इस कोरोना महामारी के समय में आपको ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई का जो विवरण बताया जा रहा है वह इस प्रकार से हमारा पाठ है तुलसीदास, पाठ क्रमांक 2। तुलसीदास क्या था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ? उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनके द्वारा की जाने वाली रचना। आप सभी को विदित है कि तुलसीदास के जो आराध्य थे वो कौन थे? श्री राम। इन्होंने श्री राम की भक्ति की और श्री राम को ही अपना आराध्य माना। इसी प्रकार से कृष्ण, सूरदास क्या थे कि उनके सूरदास जी के आराध्य श्री कृष्ण थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उसी प्रकार से सूरदास जी, तुलसीदास जी ने क्या किया है? भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन एवं उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जीवन परिचय के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म के समय के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। अर्थात अनेक विद्वानों ने जो शोध किया है साहित्य के आधार पर, लेकिन उनका सबका एक मत नहीं हो पाया है कि इनका जन्म कब हुआ। लेकिन अधिकांश विद्वानों की राय है कि इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ। तो जन्म स्थान क्या हो गया? जन्म स्थान हो गया बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान, तथा सन क्या हो गई? 1532 ईस्वी को। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। अगर आपसे जैसे कोई पूछता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब दूसरा है, तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। क्या नाम था? आत्माराम था। तथा उनकी माता का क्या नाम था? तुलसी था। तो क्या हो गया? तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। ध्यान रहेगा प्रश्न आपको, उत्तर भी ध्यान रहेगा। प्रश्न क्या था कि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी था। अगला बिंदु होता है इनका संरक्षण किसने किया? तो आप बताएंगे इनका संरक्षण बाबा नरसिंह दास ने किया। अर्थात इनको जो संरक्षण करने का कार्य, इनका लालन पालन करने का कार्य किसने किया था? बाबा नरसिंह दास ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। किसने किया था भाई? बाबा नरसिंह दास ने किया था। इनका विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। तुलसीदास जी का विवाह किनके साथ हुआ? तो आप कहेंगे कि तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है इनकी तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो आप क्या कहेंगे? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली। तथा इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को काशी में हुई थी। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी को काशी में
जीवन परिचय के अंतर्गत क्या था? इनका जन्म दिनांक, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम तथा इनकी मृत्यु का स्थान व दिनांक। अब आता है तुलसीदास द्वारा रचने वाली रचनाएं, अर्थात इनके द्वारा जो रचनाएं रची है उनके बारे में देखिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। इनकी प्रथम रचना क्या थी? रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस, जो हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन लीलाएं तथा उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का वर्णन इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत रामचरितमानस के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत इन्होंने गीतावली, कवितावली, धुआवली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, राम लला, नछऊ, वैराग्य संदीपनी और बर्गे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रची हैं। उन्हें ध्यान देंगे, तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं रामचरितमानस है जो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनके अतिरिक्त इन्होंने गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, राम लला नछऊ, वैराग्य संदीपनी और बर्गे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जिस बिंदु को लेकर, जिस पाठ को लेकर के हम प्रस्तावना कर रहे हैं, उस पाठ का जो मुख्य बिंदु है वह क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बिंदु क्या हो गया? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास द्वारा जो पाठ है हमारा वो क्या हो जाएगा? पाठ का जो शीर्षक है वो क्या है? बिंदु राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आप सबको विदित है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत क्या हुआ, क्यों हुआ? तो मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बता रहा हूं कि राजा जनक के यहां भगवान शंकर का पुराना धनुष धरोहर के रूप में परशुराम जी ने राजा जनक को दे रखा था, जो वो वहां रखा था। एक दिन क्या हुआ कि सीता ने, जो उनकी पुत्री थी, उन्होंने उस धनुष को सहजता से ही उठा लिया था। उस दृश्य को देखकर राजा जनक के मन के अंतर्गत यह उपजा कि मेरी जो पुत्री है वह इतनी शक्तिशाली है कि इन्होंने सहजता से ही इस शिव के महान धनुष को उठा लिया है, तो इनका विवाह भी मैं उन्हीं के साथ कराऊं जो उठाकर इस धनुष पर पतंगा चढ़ा। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर राजा ने जो प्रतिज्ञा की थी उस सीता के स्वयंवर के अंतर्गत उस धनुष पर पतंगा चढ़ाना चाहा, तो वह धनुष खंडित हो गया, अर्थात धनुष टूट गया। उस धनुष के टंकार से भगवान परशुराम जब तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या भंग हो गई थी और उनको ये जानकारी मिल गई थी कि जो राजा जनक के यहाँ धनुष रखा हुआ था, शिव जी के महान धनुष का खंडन हो चुका है। इसलिए वो राजा जनक की उस सभा के अंतर्गत आए जहां पर सीता का स्वयंवर था, और वहां राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में जो संवाद हुआ, उस संवाद का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत किया है।
और उसके अंतर्गत बताया गया जैसे कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, नाथ शंभुधन भंज निहारा, हो वो कोई एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ इस शिव जी के दंश को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कोई सेवक होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तो उस राजा की अर्थात जनक के दरबार के अंतर्गत जहां पर सीता